जय श्री राम मित्रों। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को संदेश देने के लिए किए हैं। मित्रों, राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं। श्री राम जी ने वन में अपने धनुष की डोरी को खींचकर छोड़ा, जिससे इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सारा जंगल कांप गया। तभी ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा कि यहाँ कौन आ गया है। दोनों भाइयों को देखकर उनकी ओर झपटी। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ताड़का की नाक काट दी। लक्ष्मण जी प्रारंभ से ही यही काम करते हैं। जहाँ कहीं किसी राक्षस को देखते हैं उसकी तुरंत नाक काट देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि जिसकी नाक कटी हुई होती है फिर उसे स्वर्ग नहीं मिलता। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए वह अलग बात है, और इसीलिए शायद समाज में भी नाक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि शारीरिक अंगों में आंख सबसे मूल्यवान होती है, किंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से नाक को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहीं किसी का अपमान होता है तो यही कहा जाता है कि उसकी नाक कट गई। अपनी नाक को बचाने के लिए ही व्यक्ति मर्यादित रहता है, मर्यादा में रहता है। जैसे ही ताड़का दोनों भाइयों की ओर झपटी, गुरु विश्वामित्र जानते थे कि ये भगवान हैं, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और दोनों भाइयों को अपने पीछे कर लिया कि कहीं यह डर ना जाएं। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए वह मानव को एक संदेश देने के लिए किए हैं। राम जी चाहते तो ताड़का को तुरंत उसी वक्त मार देते, किंतु उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं किया। गुरु जी से आशीर्वाद लिया। उनका उनके पीछे आशय यह था कि ताड़का को मैं मार सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह तो गुरु के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। इसके पश्चात राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच नामक राक्षस भी आया, उसको भी राम जी ने बिना फल का बाण मारा, जो 100 योजन दूर जाकर गिरा। और उसी मारीच ने आगे चलकर रावण के कहने से अपना स्वर्णमय रूप बनाया। सोने का सुंदर रूप बनाकर सीता जी को अपने सौंदर्य रूप से लुभाया था। श्री राम जी ने वन में सभी राक्षसों का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, फूल बरसाए। तब भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, राक्षसों का विनाश हो चुका है, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। मित्रों, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जब जाते हैं, रास्ते में ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस मिलते हैं। राम जी ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं, किंतु मारीच को दूर फेंक देते हैं, जो मरता नहीं है, घायल रह जाता है। और आगे चलकर वही मारीच स्वर्ण मृग बनकर राम जी को सीता हरण के समय वन में भटकाता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, हमने राक्षसों का वध कर दिया है। आपका आदेश हो तो हम वापस अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अभी एक यज्ञ और बाकी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरु जी बोले, जनकपुर में राजा जनक का एक यज्ञ है, धनुष यज्ञ, वह भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। गुरु जी की बातें सुनकर दोनों भाई प्रसन्न होते हुए गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए चले। रास्ते में एक वीरान स्थान पर शिला पत्थर दिखाई दिया। उस स्थान पर न कोई पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु नहीं थे। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यह पत्थर इस तरह क्यों पड़ा है? तब गुरु जी ने राम जी को देवी अहिल्या की कथा बताई। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है। रामचरितमानस में इसका विस्तृत विवरण नहीं है। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसे प्रकट किया गया था।
ब्रह्मा जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले गौतम ऋषि के सानिध्य में इसे रहने के लिए भेजा था। अहिल्या बहुत रूपवती थी। उसको पाने के लिए इंद्रदेव भी लालायित रहते थे। ब्रह्मा जी ने एक बार यह निर्णय लिया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आएगा उसका विवाह अहिल्या से होगा। गौतम ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तो थे ही, किंतु बहुत बुद्धिमान थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि अपने बछड़े को जन्म देते हुए गाय जिसके बछड़े का आधा शरीर जन्म के समय बाहर हो और आधा गाय के पेट में हो, बछड़े का मुंह बाहर की ओर दिखाई देता हो, गाय दो मुखी अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाती है तो यह पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर पुण्य है। गौतम ऋषि ने अपने आश्रम पर जो गाय थी ऐसी स्थिति में उसकी परिक्रमा की थी। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या उन्हें सौंपी थी। एक समय इंद्र कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में आए और अहिल्या के साथ उनका चरित्र भंग किया था। चंद्रमा ने इंद्र देवता का सहयोग किया था। जब गौतम ऋषि लौट कर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र इस तरह रूप बदल कर आया है और उन्होंने इस तरह के चरित्रहीनता की है, तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था और अहिल्या को भी श्राप दिया। वाल्मीकि रामायण में यह विवरण है कि अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि वह दोषी है, किंतु गौतम ऋषि उसे श्राप दे चुके थे कि तू इसी निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी पत्थर बन के खड़ी रहेगी। तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु नहीं आएगा और ना ही किसी की तुम्हारे पर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन जब अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, गौतम ऋषि से क्षमा मांगी, तब ऋषि गौतम ने अनुग्रह करके उसके अपराध पर अनुग्रह करके उससे यह कहा कि एक दिन जब राम जी जनकपुर जाने के लिए इस रास्ते से आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा राम जी को सुनाई। राम जी ने अपनी चरण धूलि से छुआ। वह पत्थर की शिला एक नारी का रूप धारण कर चुकी थी और भगवान की बारंबार स्तुति करने लगी। रामचरितमानस के अनुसार वैकुंठ धाम को गई थी, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पवित्र हो गई और फिर गौतम ऋषि उसे अपने साथ इसी तरह ले गए जिस तरह कोई विवाह करके विवाह बंधन में बंधकर अपनी गृहस्थी बसाते। इनका दाम्पत्य जीवन आनंदमय ढंग से चलने लगा। इनके यहाँ शतानंद नाम का पुत्र हुआ जो जनकपुरी में राजा जनक का राजपुरोहित हुआ। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात राम जी के मन में यह लगा कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरण से छुआ है, यह मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है। वहां से आगे चले तो, किंतु प्रसन्नता नहीं थी, मन में पश्चाताप था। इसका प्रायश्चित होना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित करने के उद्देश्य से गंगा जी में गए। मित्रों, ये कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे की कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।